अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें, जहां पर मीनल और वजाहत की डेट फिक्स हो गई, लेकिन अभी तक भी बहस वही है कि निम्रा को भूल जाओ, और वजाहत है कि भूल नहीं पा रहा। दूसरी तरफ समीना अपने शौहर से बात करते हुए निम्रा के बारे में बता देती है कि उसने अपना बच्चा खो दिया। अब बाप है, इतना सख्त कैसे हो सकता है। समीना के कहने पर ज़ारा को अब वो निम्रा के घर छोड़ने चला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो निम्रा के घर छोड़ने गया, सबसे मुलाकात की, निम्रा को नहीं देखा, उससे बात भी नहीं की, उसके सर पर हाथ रखते हुए प्यार भी नहीं दिया, तो निम्रा टूट सी जाती है कि उसके बाप का रवैया उसके साथ कब ठीक होगा। लेकिन आखिरकार पॉजिटिव ये हुआ कि उसकी बहन उसके पास आ गई, उसके साथ कुछ दिन रहेगी, उसका दुख बांटेगी। दूसरी तरफ जब बाप घर गया तो समीना बातों ही बातों में पूछना चाहती है कि निम्रा कैसी है, इसलिए तो कह दिया कि वहाँ सब ठीक तो था ना। तो बाप भड़क जाता है, जो तुम पूछना चाह रही हो ना, तो तुम्हें मैं बता दूं कि मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, मैं उसे मिला भी नहीं, ना ही उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे प्यार दिया। और सुनाओ क्या कहती हो? जब मैंने कहा वो मेरे लिए मर चुकी है तो बस मर चुकी है, तुम उसका जिक्र छोड़ क्यों नहीं देती? ज़ारा को छोड़ आया हूँ, इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पर समीना काफ़ी परेशान हो गई कि निम्रा के साथ इनका ये रवैया आखिर कब तक चलेगा। दूसरी तरफ ज़ारा जो बहन से मिलने आ चुकी है, उसके साथ कुछ दिन रहने, तो वो भी बहन का दुख बांटती है। निम्रा उसके सामने फूट फूट कर रोती है, तो ज़ारा बहन को गले लगा लेती है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन निम्रा को तो अब वक्त ही तसल्ली दे सकता है, कोई और नहीं। ऐसे ही निम्रा ऑफिस से जो कुछ दिन की लीव पर है, तो वजाहत फ़ोन करके पूछ लेता है कि आप कब ऑफिस आएंगी। अब यहाँ पर पास बहन भी बैठी थी, तो निम्रा कह देती है कि मैं कुछ बीमार हूँ, कुछ दिन के बाद आऊँगी, होप सो अपने बेबी के बारे में भी बता दे। तो यहाँ पर वजाहत भी काफ़ी खुश होगा, क्योंकि वो भी तो यही चाहता था। अब यहाँ पर निम्रा बात कर ही रही थी कि राशिद आ जाता है, तो निम्रा जल्दी से अपनी बात को ख़त्म करते हुए फ़ोन बंद कर देती है। राशिद को शक तो पड़ा कि शायद कुछ गलत है, लेकिन वो यहाँ पर हमेशा की तरह बात को इग्नोर ही करता है, जिस पर ज़ारा को मालूम पड़ गया कि निम्रा ने राशिद को अभी तक नहीं बताया, इसलिए तो वो अब बहन से पूछना चाहती है। जब रात के वक्त सोने लगे तो निम्रा फिर से रोने लगी। अब यहाँ पर ज़ारा फिर से अपनी बहन को तसल्ली देती है, उसके गले लगकर काफ़ी रोती हैं दोनों। लेकिन फिर आखिरकार दोनों जब बेड पर लेटी तो ज़ारा पूछ लेती है, आप ही एक बात पूछूं आपसे, क्या आपने राशिद भाई को बताया है? क्या वजाहत के पास जॉब करती हैं उसके ऑफिस में? तो निम्रा एकदम से चुप हो गई। नहीं बताया तो नहीं, लेकिन सोचती हूँ कि बता देना चाहिए। तो ज़ारा भी यही कहती है कि आपको बता देना चाहिए, कल को कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। अब राशि जो कि इनके पास इनके कमरे में आ रहा था कोई बात करने, तो यहाँ पर खड़े इनकी बातें सुन लेता है और काफ़ी परेशान है कि निम्रा ने आखिर उसे क्यों नहीं बताया, और वो वजाहत के पास ही क्यों जाती है, कोई और ऑफिस क्यों नहीं मिला उसे। लेकिन राशिद क्या जाने कि इसके पीछे भी तो सुरैया बेगम का हाथ है। अब राशिद तो निम्रा से बदगुमान होता जाएगा, उसे लगेगा कि जैसे वो वजाहत से मुलाकात करने चाहती है, जिसकी वजह से इनके रिश्ते में कुछ दरार भी आ सकती है। लेकिन सुरैया बेगम ये नहीं चाहती कि इनका रिश्ता टूटने किनारे पहुंचे, इसलिए वो अपने अमाल के ज़रिए, अपने कारनामों के ज़रिए अपने बेटे को निम्रा के करीब ले ही आएगी, लेकिन इनके दरमियान में अब बच्चे को नहीं आने देगी। राशिद जो काफ़ी टूट चुका है, तो ऐसे टूटे लम्हे में सदफ का सहारा चाहता है, इसलिए तो छत पर चला गया। लेकिन अब के बार सदफ उसे काफ़ी मजबूत होकर मिलती है कि जब ज़रूरत पड़ती है मेरे पास आ जाते हो, वरना तो तुम अपनी बीवी के गुलाम हो। ऐसे में सदफ तो उसे मुंह ही नहीं लगाती, जिसकी वजह से राशिद को काफ़ी गुस्सा आता है और वह छत से नीचे चला जाता है। लेकिन सदफ भी तो यही चाहती है कि राशिद की होकर ज़िंदगी गुजारे, लेकिन राशिद के सामने मजबूत होने का तो सिर्फ ड्रामा ही है।